अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो मैं वेलकम बैक करता हूँ आप सबको। ठीक है, उम्मीद रखता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अच्छा, तो ये जो हमारा टेस्ट था आज है, ये हमारा टेस्ट था चैप्टर 3। ठीक है, उसके एमसीक्यूज़ हमने सॉल्व किए थे। ठीक है ना, उसके एमसीक्यूज़ का टेस्ट था, अब हम उसका सोल्यूशन कर रहे हैं। तो ये जो टेस्ट यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है, ठीक है ना, ये टेस्ट ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो आप वहाँ से पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो चलते हैं अपने फर्स्ट नंबर एमसीक्यूज़ की तरफ। द करेक्ट बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर इज विच वन। हमें क्या गिवन है आप देख सकते हैं। पहले तो बात आप इन जो मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, उसको आप देखिएगा कि यार ये इसमें कौन से एटम्स यूज़ हुए हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पर हमारे साथ क्या है, कार्बन है और हेलोजन यूज़ हुए हैं। ठीक है ना, तो अब हमने ट्रेस को देखना है बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर। बॉन्ड एनर्जी डिपेंड करता है किस चीज़ पर? बॉन्ड एनर्जी डिपेंड करता है बॉन्ड लेंथ पर, बट बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली रिलेशन विद बॉन्ड लेंथ। ओके, बॉन्ड लेंथ के साथ क्या रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन का मतलब ये है कि अगर मैं बॉन्ड लेंथ को इंक्रीज करता रहूँ तो इसके नतीजे में क्या होगा? बॉन्ड एनर्जी कम होती जाएगी। ठीक है ना, तो एज हमको पता है कि अगर हम कार्बन तो कांस्टेंट है, ठीक है ना, उसके साथ हमारा कोई काम नहीं है। ठीक है ना, हमारा काम किसके साथ है? अभी हमारा जो काम है वो है हमारा हेलोजन ग्रुप के साथ। वो हेलोजन ग्रुप क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर देखिए डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है? डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए डाउन द ग्रुप जब साइज इंक्रीज हो रहा है, जब बॉन्ड लेंथ, साइज इंक्रीज होने से बॉन्ड लेंथ क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा। जब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? वो रिड्यूस होगी, वो कम होती जाएगी। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है ना, वो हमारे साथ क्या है? वो ऑप्शन सी है। वो ऑप्शन सी इसलिए है कि सी आई, आप यहाँ पर देखिए आयोडीन सबसे लास्ट में क्या करता है? पड़ा हुआ है, सबसे लास्ट में पड़ा हुआ है। तो लास्ट में पड़ा होने से क्या होगा? यहाँ पर इसका जो बॉन्ड लेंथ है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई होगी। सी आई का बॉन्ड लेंथ बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ होगा। जब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज है तो इसका जो एनर्जी है, इसका जो हमारे साथ जो क्या कहते हैं बॉन्ड एनर्जी है, वो बहुत ज़्यादा कम होगी। और सबसे ज़्यादा किसकी होगी? सी एफ की होगी। ठीक है ना, अच्छा, तो ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। जो आपने क्या याद रखना है? आपने जस्ट यही फार्मूला याद रखना है कि बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ का रिलेशन क्या है। ठीक है, अच्छा, next question is the correct order of energy is I2 Br2 Cl2 F2 Cl2 Br2 F2 and option C। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों ने एक बात याद रखनी है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बार बार टेस्ट में मैंने कई बार देखा है क्योंकि ये रिपीट हुआ है। इसके लिए आप लोगों ने याद रखना है ये कि हमें तो पता है कि बॉन्ड एनर्जी यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है हमने, बट हमें पता है कि डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है। लेट्स सपोज ये हमारा पीरियोडिक टेबल है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है? हमें पता है कि साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। बॉन्ड लेंथ क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए एफ एफ, सी एल सी एल, बी आर एंड आई आई, F2 Cl2 Br2 एंड I2। तो अब यहाँ पर डाउन द ग्रुप हमने तो देख लिया कि क्या हो रहा है। डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज हो रहा है। जब साइज इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा? बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा। जब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रहा है तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगा? बॉन्ड एनर्जी हमारे साथ कम होती जाएंगी। तो देखिए यहाँ पर I2 आयोडीन के लिए सबसे कम होगा एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी सबसे कम होगा। तो वो लिस्ट में कहाँ पर होगा? लास्ट में। देखिए, ठीक है ना, तो लास्ट में ये दो है, इसमें नहीं है तो इसको तो ऑलरेडी एलिमिनेट कर दे। ठीक है, ये दो बचे हमारे साथ। अब इसमें हमने देखने के यहाँ पर केल क्या है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि ये हमारे साथ जो F2 है फ्लोरीन, ये क्या बात है? यहाँ पर ऐसी बात है कि ड्यू टू स्मॉल साइज, इसका साइज बहुत स्मॉल है। ड्यू टू स्मॉल साइज इलेक्ट्रॉन रिपल्जन, यहाँ पर इसके जो इलेक्ट्रॉन देखिए ये बहुत स्मॉल, इसका जो बहुत साइज वो बहुत स्मॉल है। ठीक है ना, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन रिपल एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है ना, बॉन्ड तो बन गया, F2 F का बॉन्ड बन गया, लेकिन इसके जो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसका साइज बहुत इतना कम है कि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इतने करीब है कि वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जब एक दूसरे को रिपेल करेंगे जो उसका जो बॉन्ड तो बना है, लेकिन वो बॉन्ड आसानी से ब्रेक होगा।
ठीक है। लेकिन लेकिन क्या होगा, वो इतना मतलब आयोडीन की अगर हम बात करें IU2, ठीक है ना, सबसे कम तो इसका होगा, ठीक है ना, फिर इससे सबसे कम किसका होगा, इसका होगा F2 का। तो इसका जो ऑर्डर किस तरह बनता है Cl2। अब यहाँ को देखिए, इसको पहले इग्नोर करें तो Cl2, ठीक है, इसका ज़्यादा होगा, फिर इसके बाद किसका होगा, ब्रोमीन का होगा, ठीक है, फ्लोरीन ब्रोमीन, फिर इसके बाद फ्लोरीन आएगा, ठीक है, फ्लोरीन के बाद आयोडीन आएगा। तो ये आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है ना, ये ट्रेंड आप लोगों ने याद रखनी, ठीक है। जस्ट पॉइंट क्या था यहाँ पर कि F फ्लोरीन की साइज़ बहुत कम है। जब फ्लोरीन की साइज़ कम है तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो रिपल्जन करेंगे। जब रिपल्जन करेंगे तो क्या होगा, इसका जो बाण है वो आसानी के साथ ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, which of the following having incomplete octet after making the bond। तो देखिए BeCl2, बी जो बेरिलियम है वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, वो हमारे साथ सेकंड ग्रुप से करता है बिलोंग, ठीक है। जब सेकंड ग्रुप से बिलोंग करता है तो उसके साथ दो क्या हो गए, विलनशील में इलेक्ट्रॉन होंगे, दो इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इन्होंने दो क्लोरीन बॉन्ड बनाए, एक Cl इसके साथ, एक Cl इसके साथ। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर हम सॉरी बेरिलियम है, ठीक है, अगर हम बेरिलियम को देखिए यहाँ पर, तो बेरिलियम का ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं हुआ। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो 2 और 2 4 हो गए, तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट। नेक्स्ट में देखिए BF3 में देखिए यहाँ पर बोरान कितने बॉन्ड्स बनाता है, 3 बॉन्ड्स बनाता है। इसके वैलेंसी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बिकॉज ये थर्ड ग्रुप में है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होता है, एक Cl के एक F के साथ बॉन्ड बनाया, दूसरे F के साथ बॉन्ड बनाया, तीसरे F के साथ बॉन्ड बनाया, ठीक है ना, एक जोड़ा ये हो गया, जोड़ा ये, तो ये कितने हो गए, 6 हो गए। इसका भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। नेक्स्ट को देखिए नेट NO, इस तरह इसका भी हमारे साथ क्या इनकम्प्लीट है, तो हमारा ऑप्शन क्या आता है, ऑल आता है, ठीक है ना, ऑल, सबके जो ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट है। नेक्स्ट इज इन मॉलिक्यूल BeCl2 सेंट्रल एटम एज हाइब्रिडाइज। तो आप यहाँ पर देखिए BeCl2, तो BeCl2 की केस में बेरिलियम एज व्हाट, बेरिलियम एज सेंट्रल एटम, Cl एंड Cl। तो अब यहाँ पर बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, ये वाला किस्सा तो आप लोगों को याद है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, ठीक है। अगर ये 4 के बराबर है तो sp3, अगर ये 3 के बराबर है तो sp2, अगर ये 2 के बराबर है तो sp। तो यहाँ पर बॉन्ड पेयर कितने हैं हमारे साथ, बॉन्ड हमारे साथ के 2 है, दो है तो 2 लिखेंगे, प्लस लोन पेयर नहीं है हमारे साथ, तो इक्वल टू 2। तो जब 2 आता है तो क्या होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या है, sp। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, द ज्योमेट्री ऑफ CH4 एंड PbH4। हमें क्या करना है, PbH4 और हमारा जो CH4 है और PbH4 की ज्योमेट्री फाइंड करनी है। तो कीप इन माइंड द मॉलिक्यूल ऑफ ग्रुप 4 गिव टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। क्या कार्बन किस ग्रुप से बिलोंग करता है, 4 ग्रुप से बिलोंग करता है। भी कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, 4 से, ठीक है ना। ये भी आप लोग याद रखिए कि किस तरह हमें पता चलेगा कि कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है। तो इसका सिंपल फार्मूला है कि केमिस्ट्री सर गेट सम प्रॉब्लम, ये फार्मूला है ग्रुप 4 के लिए, केमिस्ट्री सर गेट सम प्रॉब्लम्स, ओके। तो आई एम केमिस्ट्री सर सो आई गेट सम प्रॉब्लम्स, तो ये हमारे साथ वो फार्मूला हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए हमारे साथ क्या होता है, ये कार्बन भी ग्रुप 4 से बिलोंग करता है, भी ग्रुप 4 से बिलोंग करता है, ठीक है ना। अगर ग्रुप 4 से बिलोंग करते हैं और ऑलरेडी सब बॉन्डेड हो, ठीक है ना, 4 बॉन्ड्स बनाते हैं, पूरी सब कुछ को शेयर किया है, तो इसका जो ज्योमेट्री क्या होगा, जिसका ज्योमेट्री होगा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ओके। क्या होगा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। इसके बाद हमारे साथ आता है तो ज्योमेट्री ऑफ NH3 एंड ASH3, वो क्या आएगा, तो ज्योमेट्री ऑफ NH3 एंड ASH3। तो ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, एन नाइट्रोजन, ग्रुप 5 से बिलोंग करता है, ठीक है ना। तो इसके जो फार्मूला है ग्रुप 5 के, नेशनल प्रोविंस असेंबली सिब्बी बलूचिस्तान, ठीक है ना, इसके लिए यही फार्मूला है, नेशनल प्रोविंस असेंबली सिब्बी बलूचिस्तान, ओके। तो यहाँ पर द ज्योमेट्री ऑफ NH3 एंड ASH3S, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन अगर आपके पेपर्स में आते हैं, ठीक है ना, मतलब कभी आपसे शेप्स का पूछा होगा, कभी ज्योमेट्री का पूछा होगा, लेकिन ईटा में इसको एक ही काउंटर करता है। बेसिकली एक चीज़ नहीं है, ठीक है ना,
क्योंकि जो ज्योमेट्री में हम लोन पेयर को काउंट करते हैं, लेकिन शेप में हम लोन पेयर को क्या करते हैं, उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसके जो ईटा में अगर आप पेपर में आएगा अभी तो क्या होगा, अगर ज्योमेट्री या शेप गिवन तो आपने यही मेथड यूज़ करना है, क्योंकि हमने बुक को फॉलो करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ग्रुप 4 है उसके वो कौन सा बनाता है, हमने पढ़ा के द नंबर ऑफ ग्रुप 4 के क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। ग्रुप 5 क्या होगा, वो हमारे साथ पिरामिडल होगा, ठीक है ना। तो कीप इन माइंड ग्रुप 5 क्या होगा, पिरामिडल। ग्रुप 5 के जो शेप बनाएंगे वो पिरामिडल होंगे। तो ये फर्स्ट दोनों आपने याद रखनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्ट्रक्चर एंड एंगल ऑफ अल्कोहल इज। तो अल्कोहल का स्ट्रक्चर क्या होगा हमारे साथ, टेट्राहेड्रल इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। अगर हम इसके क्या एक डिराइव कैसे हुआ है, वाटर से डिराइव हुआ है, एक एच को हमने आर से रिप्लेस किया है, तो आर एच इसका स्ट्रक्चर किससे है, टेट्राहेड्रल है, ठीक है ना। अच्छा टेट्राहेड्रल तो है, बट यहाँ पर कुछ मसला ये है कि यहाँ पर एंगल की बात आती है अल्कोहल की, ठीक है ना। तो हमारे बुक में एक जगह तो ये गिवन है 15, दूसरी जगह ये गिवन है 108, ठीक है। तो अगर हम बात करें और की, यहाँ पर आर की, अगर आर ज़्यादा बल्कि ग्रुप से यहाँ पर हम अटैच करते हैं, क्योंकि तो इसके रिप्रेजेंट की वजह से ये एंगल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो ये 108 तक पहुँच सकता है, ठीक है ना। बट यहाँ पर पॉइंट ये है, इधर की अगर हम बात करें तो इधर में एंगल 109 है R0R के लिए, ठीक है। तो इस केस में अगर आप बुक को फॉलो करें तो बुक में 105 गिवन है, लेकिन अगर आप इंटरनेट के थ्रू देखें, बहुत जगहों पर देखें, तो आपको 108 मिलेगा। इसका एंगल क्या मिलेगा आप लोगों को, 108 मिलेगा। कि मैंने ऑप्शन ए किया है, लेकिन यहाँ पर 108 इंटरनेट है, इंटरनेट पर आप कहाँ भी देखें, ठीक है, आपको एंगल 108 मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप बुक को देखें, बुक में भी दो जगह मिस्टेक है। एक जगह वो बता रहे हैं कि एंगल इज़ 108, दूसरी जगह बता रहे हैं कि एंगल इज़ 105, ठीक है ना। तो यही बात है। अच्छा सो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कीटाइन इज हाईएस्ट पोलराइजिंग पावर। सो मोर इज द चार्ज, मतलब मोर इज द चार्ज, जब चार्ज ज़्यादा होगा तो क्या होगा, हमारे साथ साइज़ कम होगा। जब साइज़ कम होगा तो हमारे साथ क्या होगा, पोलराइजिंग पावर भी ज़्यादा होगी। H+3 का मतलब ये है कि हमने 3 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, ठीक है ना। 3 इलेक्ट्रॉन हमने निकाले हैं, तो कोई भी शील तो हमारे साथ क्या होगा, वो खाली हो जाएगा, ठीक है ना। इसकी वजह से तो L+3 इसका साइज़ कम हो जाएगा। तो L+3 हमारे साथ एक करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट कोवेलेंट करेक्टर। तो अच्छा, अब कोवेलेंट करेक्टर की बात आती है तो याद रखिए यहाँ पर CO3 तो क्या है, तीनों में कॉमन है। तो बात को, ये एलिमेंट कौन से ग्रुप के है, ये हमारे साथ ग्रुप सेकंड के है। तो ग्रुप सेकंड में कौन कौन होते हैं, BMG का सरबराह, BMG का सरबराह। अच्छा अब यहाँ पर देखिए कि डाउन द ग्रुप क्या होता है। जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो डाउन द ग्रुप व्हाट हैपेंड, बेसिकली डाउन द ग्रुप साइज क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जब साइज इंक्रीज हो रहा है तो पोलराइजिंग पावर डिक्रीज हो रही है। मैंने आप लोगों से कहा कि पोलराइजिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। अगर साइज इंक्रीज हो रहा है तो पोलराइजिंग पावर डिक्रीज होगा, ठीक है ना। जब साइज नीचे इंक्रीज हो रहा है पोलराइजिंग पावर डिक्रीज होगा। जब पोलराइजिंग पावर डिक्रीज होगा तो याद रखिए कि पोलराइजिंग पावर इज डायरेक्टली रिलेशन विथ कोवेलेंट करेक्टर। तो पोलराइजिंग पावर अगर डिक्रीज होगा तो कोवेलेंट करेक्टर भी डिक्रीज होगा। तो डाउन द ग्रुप क्या है, यहाँ पर कोवेलेंट करेक्टर डिक्रीज हो रहा है, तो कौन सा वाला ज़्यादा होगा, BeCO3, क्योंकि ये तो टॉप पर पड़ा हुआ है बेचारा। अच्छा, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पोलराइजिंग पावरिंग एनाइन इज। तो देखिए द पोलराइजिबिलिटी ऑफ एनाइन इंक्रीज इन साइज। अगर हम एनाइन की बात करें, पोलराइजिबिलिटी ऑफ एनाइन की बात करें, पोलराइजिबिलिटी डाउन द ग्रुप, इसकी जो साइज इंक्रीज हो रहा है डाउन द ग्रुप, हमें पता क्या है कि डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज हो रहा है और पोलराइजिबिलिटी इज डायरेक्टली रिलेशन विथ एनाइन। द पोलराइजिबिलिटी ऑफ एनाइन इज डायरेक्टली रिलेशन विथ व्हाट, साइज ऑफ एनाइन। तो एनाइन की साइज तो नीचे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो लास्ट वाला ये तो कौन सा ग्रुप है हमारे साथ, हेलोजन से। हेलोजन में लास्ट पर कौन आता है, आयोडीन आता है। तो आयोडीन का सबसे ज़्यादा होगा, फ्लोरीन का सबसे कम होगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज एंगुलर शेप। तो एंगुलर शेप किसका है हमारे साथ, एंगुलर शेप हमारे साथ है SnCl2 का। अगर हम SU2 की बात करें तो वो क्या है हमारे साथ,
वो हमारे साथ क्या है, CO इस तरह है, स्ट्रेट है, ये भी हमारे साथ स्ट्रेट है। N2 भी हमारे साथ क्या है, N ट्रिपल N। अच्छा, तो हमारे साथ क्या बचता है, हमारे साथ SnCl2, क्योंकि इसके साथ क्या है, कौन से ग्रुप में है, मैंने आप लोगों को बताया कि नेशनल प्रोविंस बलूचिस्तान, तो ये 5th ग्रुप में है, ठीक है ना। तो ये इस तरह हो गया, हमारे साथ क्या है, SnCl2 तो यहाँ पर लोन पेयर है, ठीक है ना, तो इसकी वजह से। अच्छा, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग द बॉन्ड एंगल बिटवीन टू कोवेलेंट बॉन्ड इज मैक्सिमम। तो देखिए इसकी अगर इसकी स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ, ठीक है ना, इसके साथ दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसकी भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। अगर मैं NH3 की बात करूँ, इसके साथ एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और 3 एटम्स अटैच है हाइड्रोजन के, ये भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है ना। इसको अगर मैं देखूँ, ठीक है ना, ये भी तो ऑक्सीजन का क्या है, गावंडी है, ठीक है ना। तो इसको अगर मैं देखूँ तो इसके साथ भी दो लोन पेयर हो गया और H होगा। तो यहाँ पर देखिए सब के साथ लोन पेयर से, और सब के सब चारों के चारों क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज है, चारों के चारों क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, चारों अणु कितने हैं, sp3 हाइब्रिडाइज है, लेकिन इन तीनों के साथ लोन पेयर मौजूद है, ठीक है ना। इसके साथ एक लोन पेयर है, तो जिसके साथ दो लोन पेयर है, मतलब यहाँ पर दो लोन पेयर है, उसका एंगल तो और ही कम होगा, ठीक है ना। sp3 के लिए एंगल क्या होना चाहिए, 109 होना चाहिए, 109.5 होना चाहिए, और वो एग्जिट किसकी है, CH4 की है, ठीक है। तो होप यू गॉट इट, ओके। तो CH4 क्या होगा, मैक्सिमम एंगल होगा। 11 क्वेश्चन भी होगा, क्वेश्चन नंबर 12 भी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं अब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। अच्छा, तो इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मैं पेजेस को देख लेता हूँ, वेरियस पेजेस, ये है हमारे साथ पेजेस, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, हमें वो ट्रेंड फाइंड करना है। तो देखिए हमारे साथ CH3Cl है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, CH3Cl, फिर इसके बाद अगर इसे मैं एक हाइड्रोजन निकालूँ तो क्या बचता है, एक हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिप्लेस करूँ, पहले तो क्या होता है, CH4 होता है। मैंने CH4 में क्या किया, एक हाइड्रोजन को Cl से रिप्लेस किया, फिर CH2Cl2 हो गया, फिर उसके बाद CHCl3 हो गया, फिर उसके बाद CCl4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें क्या है, इसकी जो डाइपोल मोमेंट है वो सबसे ज़्यादा है। क्या है, डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा है इसका, ठीक है ना। तो इसको मैं अगर मैं इस तरह करूँ तो इसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा है। अगर फिर दूसरा हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए तो इस वाले का इससे ज़्यादा है, इस वाले का इससे ज़्यादा है। इवन के इस अंदाज से डिक्रीज होता है कि जब हम लास्ट में CCl4 तक पहुंचते हैं तो CCl4 का जो बॉन्ड जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या है, वो ज़ीरो है। वो किस तरह, रूल को याद रखिए कि एक कार्बन एटम है, इसके साथ मैक्सिमम कितने अटैच हो सकते हैं, 4 ही अटैच हो सकते हैं, बॉन्ड्स 4 ही बॉन्ड्स बना सकते हैं। तो इसके अगर चारों बाण आइडेंटिकल हो, ठीक है ना, जब चारों एटम्स आइडेंटिकल हो तो उसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो ज़ीरो होगा, ठीक है। डाइपोल मोमेंट का जो डिफिनीशन क्या है, वो हमें कह रहे हैं कि शेयरिंग ऑफ अनइक्वल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो CCl4 में तो क्या होगा, CCl में सब इक्वल है, ठीक है ना। तो इन बातों को याद रखिए, क्योंकि यहाँ पर अगर इसके लिए आप स्ट्रक्चर भी ड्रा करेंगे, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट होता है, मैं आप लोग को बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन क्या होगा, कभी आपसे कह रहेगा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, जस्ट आपने यहाँ से स्टार्ट लेना है। जब आप जस्ट इसके हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं तो इसका क्या होगा, डाइपोल मोमेंट डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। नंबर 14, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। कभी भी किसी भी हालत में आ सकता है पेपर में, ठीक है ना। तो इसको ज़रूर देखिए। एंड द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर द मॉलिक्यूलर आयन N2 positive, the number of electron in sigma 2pz molecular orbital 0, 2, 1, 3। तो देखिए इसके लिए एक पॉइंट्स याद रखने हैं, कुछ पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखने जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे साथ क्या हो, ये लेस देन और इक्वल टू 14 हो, तो हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला फार्मूला क्या है हमारे साथ, 2, 1, 2, 1। ओके, तो हम इस फार्मूला को यूज़ करेंगे किस केस में, जब हमारे साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेस देन आर इक्वल टू 14 होंगे। लेकिन जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा हमारे साथ ग्रेटर देन 14 होंगे तो हम यूज़ करेंगे 1, 2, 2, 1।
ओके, अभी माजरा क्या है, ये फार्मूलास क्या है तो देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ तक तो सबको पता है कि हमें पता है कि 1 मतलब सिग्मा 1s2, फिर हमारे साथ आता है सिग्मा स्टार 1s2, ठीक है। फिर उसके बाद आता है सिग्मा 2s2, फिर उसके बाद आता है सिग्मा स्टार 2s2। ये तो सबको आने चाहिए, ठीक है ना। मैं उम्मीद रखता हूँ कि यहाँ तक तो सबको पता होगा, ये चीज़ तो सबको पता होगी, ठीक है ना। इसके बाद ये तो लेस देन किसकी बात अब हो रही है, N2+ की बात किसकी हो रही है, उस बंदे को तो देखिए N2+ है हमारे साथ। N2+ क्या चीज़ है, N2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स है हमारे साथ, 14 है, बट पॉजिटिव चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रॉन उड़ गया, तो क्या बचा, 14 - 1 = 13। ओके, यहाँ पर आप देखते 13, तो 13 इज व्हाट, इलेक्ट्रॉन इज लेस देन 14। सो हम यही फार्मूला यूज़ करेंगे। अब ये फार्मूला क्या है, ये फार्मूला इस तरह है कि पहले हम 2 लेंगे, ठीक है, उसके बाद 1 लेंगे, ठीक है, फिर 2 लेंगे, 2 ले लिए मैंने, लास्ट में फिर 1 लेंगे। इसी फार्मूले के मुताबिक हम चलेंगे, ठीक है। तो अगर ये हमारे साथ सिग्मा 2s2 याद हो गया, ये हमारे साथ क्या होगा, ये वाला हमारे साथ होगा फाई 2px, ये वाला कौन सा होगा, फाई 2py, ये वाला इसकी बात कर रहा हूँ, ये क्या होगा, ये हमारे साथ होगा सिग्मा 2pz। ओके, फिर ये कौन सा होगा, इसके जस्ट अपोजिट, लेकिन उस पर पाई स्टार होगा, पाई स्टार 2px। ये कौन सा होगा, पाई स्टार 2py हो गया। ये कौन सा होगा, इसके अपोजिट बट स्टार, सिग्मा स्टार 2pz। अब देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या मांग रहे हैं, क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि कौन से वाले में, सिग्मा 2pz में, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स अकमुलेट होते हैं, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, यहाँ तक तो हो गए, कितने हो गए, 8 हो गए। अब बारी किसकी आती है, इसकी आती है। तो पहले इसमें एक अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल, फिर इसमें एक अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल, ठीक है ना। मैं क्या कर रहा हूँ, हुन्स रूल अप्लाई कर रहा हूँ। ऐसा नहीं करना कि बस दोनों को उठा कर यहाँ पर रख दो, फिर इन दोनों को, बाकी दो को उठा कर यहाँ पर रख दो, आपका क्वेश्चन गलत होगा, ठीक है। यहाँ पर फिर ये इसकी बारी, फिर दोबारा इसकी बारी। अच्छा, तो ये कितने हो गए, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12, तो एक बचा यहाँ पर। तो सिग्मा 2pz में कितने आ गए, 1। तो हमारा आंसर क्या है, 1 है। बट यहाँ पर देखिए, अगर हमसे पूछते सिग्मा स्टार 2pz, तो फिर उसमें 0 है, ठीक है। अच्छा, हो गया। नेक्स्ट, एज द लोअर वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रेटर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ, इसका जो सिंपल आंसर है केटाइन। ओके, लोअर द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रेटर विल बी द ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ केटाइन। केटाइन आसानी के साथ बनेगा। ये तो क्वेश्चन नंबर 15 तक हो गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 की बारी। तो किधर है 16 नंबर क्वेश्चन, ये है हमारे साथ। अच्छा, तो इसमें क्या कह रहे हैं, द फॉर्मेशन ऑफ द ज्योमेट्री ऑफ H2S एंड इट्स डाइपोल मोमेंट इज। देखिए H2S को अगर मैं देखूं तो ये तो किस खानदान से ताल्लुक़ रखता है, ये भी ऑक्सीजन के खानदान से ताल्लुक़ रखता है सर पर, ठीक है ना। तो S क्या है हमारे साथ, 2 लोन पेयर है, या क्या पर या क्या पर, ठीक है ना। तो H तो एस सेम एज के कौन था हमारे साथ, वाटर की अगर हम बात करें H2 की, तो उसका जो शेप की क्या था, एंगुलर था, ठीक है ना, वी शेप या एंगुलर शेप, ठीक है। अब इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो नॉन जीरो होगा। यहाँ पर देखिए पॉसिबिलिटी नहीं है कि मैं इसको कैंसिल हो जाए, ठीक है ना। इसमें लोन फेयर है, एक तो यही बात है, जब लोन फेयर है तो फिर तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि कैंसिल हो जाए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17, द सेलेक्ट मालिक्यूल दैट हैज़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड एंटी बॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटल। तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया, यही मेथड हमने यूज़ करना है। कौन सा मेथड हमने यूज़ करना है, यही मेथड हमने यूज़ करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए हम वही डायग्राम ड्रा करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए पहले ऑक्सीजन के लिए ड्रा करते हैं, ये ऊपर से जो जितने भी डायग्राम हमने ड्रा किया, देखिए यहाँ तक तो खैर 8 हो गए। इस वाले किस्से में तो 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इसको तो न छेड़े, ठीक है ना। यहाँ पर मैं 8 लिख लूँगा कि यहाँ तक 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। अब आती है बात N2 की तो N2 की अगर बात आती है तो N2 में क्या है, 14 इलेक्ट्रॉन है। तो हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे,
प्रोटीन के लिए कौन सा फार्मूला था हमारे साथ, 2121, यही फार्मूला था हमारे साथ, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पर टू, दो हो गए, ठीक है ना, दो हो गए तो यहाँ पर एक होगा, फिर यहाँ पर दो हो गए तो यहाँ पर एक होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 8 हो गए हमारे साथ, एक इसमें आएगा एक इसमें जाएगा, तो 8 8 9 10, फिर एक एक इसमें एक इसमें विद अपोजिट स्पिन, तो हमारे साथ कितने हो गए, 8 12 हो गए, 12 हो गए, और यहाँ पर एक दो इसमें, ठीक है ना, तो कितने हो गए हमारे साथ, 14 हो गए। तो अनफेयर नहीं बचा हमारे साथ, क्या हुआ, नो अनफेयर हियर, ओके। फिर नेक्स्ट आता है Cl2 तो Cl2 को अगर हम देखें उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, आप यहाँ पर उसको देखिए, हमारे साथ Cl2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, क्लोरीन में तो इसमें तो 35 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, तो 35 को हम यहाँ पर आसानी से ड्रा भी नहीं कर सकते, पता नहीं कहाँ तक जाएगा। उसके बाद H2 है, H2 तो सारा यहाँ पर आता है, उसमें तो एंटी बॉन्डिंग है ही नहीं। तो अब यहाँ पर ऑक्सीजन की बात आती है, ऑक्सीजन में कितना है, 16 है, ठीक है ना, तो 16 है, तो मैं इसको किस तरह कॉम्बिनेट करूँगा, ऑक्सीजन को एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो देखिए एंटी बॉन्डिंग में दो क्या है हमारे साथ, अनफेयर इलेक्ट्रॉन बचे हमारे साथ, इसको तो मैं एक में नहीं रख सकता, एक यहाँ पर रखूँगा एक यहाँ पर रखूँगा, ठीक है ना, तो इस वजह से। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 भी हो गया, द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 पॉजिटिव एज, तो बॉन्ड ऑर्डर का ट्रिक मैं आप लोगों को यहाँ पर लिख दूँ कि आप लोगों ने बॉन्ड ऑर्डर किस तरह फाइंड करना है। ये लो बॉन्ड ऑर्डर का ट्रिक, द सम ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर सम ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखेंगे हम, यहाँ पर वो जो भी है, ठीक है ना, तो हमें क्या गिवन है, O2 प्लस, देखिए पहले तो ये देखिए, अगर 14 सम ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 हो तो बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा, बॉन्ड ऑर्डर, फिर इससे एक घटते जाएंगे, तो अगर बॉन्ड 14 से क्या आएगा हमारे साथ 13, तो इससे 0.5 कम होगा तो 2.5 होगा, यहाँ पर बॉन्ड इससे कम होगा तो हमारे साथ क्या होगा, हमारे साथ 12 होगा, तो सॉरी ये इसको इंक्रीज़ कर रहा हूँ मैं, 15 है तो ये 16 होगा, ठीक है। 16 के लिए कितना होगा, 2 होगा, 17 के लिए कितना होगा हमारे साथ 1.5 होगा, और 18 के लिए कितना होगा 1 होगा, ठीक है ना, फिर 19 के लिए 0.5। तो अगर मैं यहाँ पर ऊपर चला जाऊँ 10 तक, आप जा सकते हैं, इसमें जो एक्सेप्शनल केस किसके, पोर के, पोर पर 0 होता है, ठीक है ना, हीलियम की केस पे। इसी तरह ऊपर हमने क्या करना है, डिक्रीज़ करते जाने हैं वापस, ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि आपने क्या करना है, अच्छा यही इसी तरह, ठीक है ना, 4 के लिए 3, 15 के लिए 2.5। बॉन्ड ऑर्डर का ट्रिक का जो ऑलरेडी एक फार्मूला हमने अपलोड किया है चैनल में, आप देख सकते हैं, ठीक है ना, उसमें एक एक्सेप्शन केस था हीलियम का, पोर, जब पोर नंबर ऑफ पोर इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको ज़रूर देखिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, यहाँ पर O2 प्लस की, तो O2 कितना था, 16 था, जब प्लस की बात आ जाए मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 15 बचा, 15 हो गया तो 15 के लिए 2.5 था हमारे साथ बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। तो क्या आता है यहाँ पर, नॉन मतलब 2.5 है हमारे साथ, इसलिए द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ Cn नेगेटिव इज सेम एज। तो जब आपसे इसी टाइप का क्वेश्चन पूछ रहे कि जब सेम एज का, तो आप लोग घबराना नहीं है, आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं घबराना, कि आप बस घबरा जाए कि यार किस किस्म का क्वेश्चन पूछ लिया, बस जस्ट आप लोगों ने देखना है, यही ट्रिक, यही तो बात है जो बताई नहीं जाती, ठीक है ना। ये बातें हमने यहाँ पर इसी लेक्चर्स में सीखनी है, यहाँ पर इस चैनल पर हमने सीखनी है, वही बातें सीखनी है जो आपको कोई नहीं सिखाता। तो यहाँ पर देखिए Cn नेगेटिव में कितने इलेक्ट्रॉन्स है हमारे साथ, Cn नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को तो पहले काउंट कीजिए। Cn कार्बन में कितना है, 6 है, नाइट्रोजन में कितना है, 7 है, 6 + 7 इज वाओ हाउ मच, 6 + 7 इज 13 नेगेटिव भी आया यहाँ पर, तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड भी हुआ है, तो हमारे साथ 14 हो गया। तो यहाँ पर देखिए कि जिसका एटॉमिक नंबर, जिसका एक साथ 14 इलेक्ट्रॉन्स थे, सब के सब इसी तरह सेम बॉन्ड ऑर्डर होगा। तो N2 का तो हमें पता है क्या है, 14 है इसका, शुगर में हमें पता है 8 + 6 14, तो A एंड B बोथ, तो बिल्कुल A एंड B बोथ, नो डाउट इसमें, क्योंकि हम ऑलरेडी हमने पहचान लिया। अब O2+ की बात आते है, O2+ तो हमने अभी किया, ये तो 15 के
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 20 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ NO3 नेगेटिव। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को भी स्टूडेंट्स देखकर क्या हो जाते हैं, थोड़ा डर जाते हैं कि ये कितना मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि किन माने बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है ना, ईटा के लेवल से किस तरह जब हमारे साथ क्या होता है, वो एक से लेकर 20 तक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हम तो इलेक्ट्रॉन सम का वो मेथड इस्तेमाल करते हैं जो मैंने आप लोग को अब बता दिया। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद है वो 20 से ज़्यादा हो तो फिर हम क्या करेंगे, फिर ये फार्मूला यूज होता है बॉन्ड ऑर्डर के लिए। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय अटैच एटम्स। ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्ड डिवाइडेड बाय अटैच एटम्स, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर इस तरह नहीं लिखे, नंबर ऑफ bonds divided by resonating structure। अच्छा, तो हम इसी फार्मूले से करते हैं, क्या है हमारे साथ NO3 नेगेटिव। तो NO3 नेगेटिव का क्या मतलब है कि नाइट्रोजन, इस पर एक इलेक्ट्रॉन्स ऐड भी हुआ है इसके साथ। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, जब हमें पता है कि इसके साथ कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके साथ। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुआ। ठीक है, जब पहले कितने थे इसके साथ, 5 पाइप होते थे, ठीक है इसके साथ, अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसके साथ ऐड हुआ नेगेटिव चार्ज की वजह से। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो ये जो ये कितने बॉन्ड्स बनाएगा नाइट्रोजन, टोटल 5 बनाएगा बॉन्ड। तो ये वाला डबल बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ। ठीक है ना, ये हमारे साथ शेयरिंग से बना। ये जो बॉन्ड बनेगा यहाँ पर ये जो बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड बनेगा, ये दोनों बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है ये शेयर करेगा नाइट्रोजन अकेले। ठीक है ना, तो ये इन्होंने शेयर किए इसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ठीक है ना, तो इसके जो बाकी जो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे वो अपनी ही जगह पर रह गए, उसमें कुछ भी फर्क नहीं आया। यहाँ पर ये भी एक बॉन्ड बनेगा यहाँ पर। ठीक है, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स में कुछ भी चेंज नहीं आया, सारा जो कुर्बानी है वो किसने दिया, नाइट्रोजन ने दिया। ठीक है ना, अच्छा, तो अब यहाँ पर इसी फार्मूले में अगर हम पुट करें, देखिए नंबर ऑफ बॉन्ड्स, तो बॉन्ड्स कितने हैं, 1 2 3 4 डिवाइड बाय एटम अटैच कितने हैं, 1 2 3 इक्वल टू 4/3 इज 1.33। सो ये इज द इजी क्वेश्चन। अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ NO2 पॉजिटिव क्या है हमारे साथ, अब NO2 प्लस, तो हमें पता है कि इसका जो वो क्या होता है, फार्मूला क्या है, N स्ट्रक्चर है इसका, यही है। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितने एटम्स है हमारे साथ, 4 बॉन्ड्स है, तो 4 डिवाइड बाय कितने एटम अटैच है, 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा हमारे साथ, 2, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, 2 आएगा। ओके, नेक्स्ट इज विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल इंक्रीजिंग का अब यहाँ पर देखिए बात देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट याद रखिए, यहाँ पर अगर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाए, इसको हम इंक्रीज करें, जो सेंट्रल एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम इंक्रीज करें, और बाकी जो अटैच एटम्स है उसमें हम कुछ भी ना करें। ठीक है ना, उसमें कोई चेंजेस ना लाए, तो फिर इस केसेस में क्या होगा, बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 22 में, तो 22 में जो करेक्ट आंसर है वो हमारा है बी। किस तरह बी है, इस तरह, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन यूज़ हुआ है, यहाँ पर सल्फर यूज़ हुआ है, यहाँ पर SE, यहाँ पर TE। ठीक है ना, तो ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, H2 सब में का साथ सेम है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर विल बी द बॉन्ड एंगल। बट नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन में क्या बात कर रहा है, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल। तो यहाँ पर P जो हमारे साथ कांस्टेंट है, ठीक है ना, आप देख सकते हैं चेंजेस किस में आया है, जो एटम अटैच है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में चेंज आया। सेंट्रल एटम में हम कुछ नहीं कर रहे, ठीक है ना, जो एटम अटैच है, तो देखिए ये उल्टा केस है, जो अटैच एटम्स है, ठीक है ना, अगर उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगा तो उसका जो बॉन्ड एंगल है वो डिक्रीज होगा। इनवर्स रिलेशन है किसके साथ
एप सेंट्रल एटम रिमेन कांस्टेंट, आप इसको इस तरह कह सकते हैं, एप सेंट्रल एटम रिमेन कांस्टेंट एंड एंगल डिक्रीज विद इंक्रीज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है ना। तो इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम इंक्रीज़ करें, इसको जो हिलोजन से यहाँ पर अटैच है, ठीक है ना, अटैच एटम या इसमें हिलोजन से, तो क्या होगा हमारे साथ, इसका जो बॉन्ड एंगल है वो डिक्रीज होगा, ठीक है ना। तो मैक्सिमम बॉन्ड एंगल किसका होगा, जो इसके अटैच जो हमारे साथ क्या है, अटैच एटम्स को मैं चेंज कर रहा हूँ, और इसमें जो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला होगा उसका क्या होगा, बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा होगा। तो 23 का आंसर हमारे साथ क्या था, सीधा हमारे साथ ऑप्शन सी क्यों था हमारे साथ, क्योंकि PCl3 तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, Cl3 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव थे, फिर Cl3 के बाद Br आता है, आप यहाँ देख सकते हैं क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, देख सकते हैं आप यहाँ पर, ओके। तो इसी तरह ऑप्शन सी इज करेक्ट। याद एग्जिस्टेंस ऑफ H2 नेगेटिव इज नॉट पॉसिबल, तो आप इस बेचारे को देखिए यहाँ पर H2 के साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना, और फिर इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन आपने ऐड भी कर दिए, ठीक है ना। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो किसका बना, हीलियम के बना। जब हीलियम का बना तो क्या होगा, जो एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन थे वो सेम होंगे, तो एंटी बॉन्डिंग माइनस बॉन्डिंग डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0। सो जस्ट पर कंफ्यूजन आप लोगों के लिए हाइड्रोजन गिवन है, ठीक है ना, बेसिकली इट इज हीलियम। अच्छा, next is consider the molecular orbital theory, the correct relative energies। मैंने आप लोगों को बता दिया, अभी जो मैंने यहाँ पर डायग्राम ड्रा किया था, वियर इट इज, मैं देखता हूँ, वेट, ठीक है, कमाल उसमें था, अगर वो आप लोगों को याद है, आई थिंक घूम गया, ये वाला, ये डायग्राम है हमारे साथ, यहाँ तक तो देखिए, यहाँ पर यहाँ तक हमारे साथ देखिए, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, तो इसका लोअर है, फिर उसके बाद ये आता है, फिर इसके बाद ये आता है, फिर इसके बाद ये आता है, तो यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो ये चीज़ ठीक जा रही है यार, हम कहेंगे ठीक जा रही है। फिर यहाँ पर इसकी बात आ रही है सिग्मा 2py की, अगर हम इसकी बात करें तो सिग्मा 2py क्या है, ये हमारे साथ क्या है, ये बराबर है इसकी जो एनर्जी है, ये लेस से किससे, इससे, और बराबर है इसके, तो हमारा ऑप्शन 4, ऑप्शन 25 में ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 26, ईच कार्बन ऑफ इथीन इज हाइब्रिडाइज, तो इथीन का स्ट्रक्चर क्या है, CCH या HH। तो यहाँ पर देखिए अपनी आंखों से, यहाँ पर क्या है, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड विल बी कंसिडर एज अ सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पर एक बॉन्ड 1 2 3, नो लोन पेयर, तो 3 के लिए क्या होता है, sp2, ईच कार्बन इज sp2। अब यहाँ पर देखिए, और XR इज अ व्हाट, अल्काइल ग्रुप, एंड X इज हेलोजन, तो ये थे बेसिकली अल्काइल हिलाइड, ठीक है, इसको आप अल्काइल हिलाइड में पढ़ेंगे ये स्ट्रेंड को, तो यहाँ पर गौर से पढ़िए। तो ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है यहाँ पर, तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा तो उसका बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। यहाँ पर अब देखिए 27 में हमारा आंसर क्या है, बिकॉज आप यहाँ पर CI में देखिए, इसका जो बॉन्ड जो पोलरिटी होगा, सॉरी मैं पोलरिटी की बात कर रहा हूँ, पोलरिटी लास्ट तक क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएंगी, आखिरकार यहाँ तक CI तक बहुत ज़्यादा कम होती होगी, CF में बहुत ज़्यादा होंगी, क्योंकि फ्लोरीन एज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करेंगे, पुल करेंगे अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को, तो कार्बन एज पुली पॉजिटिव एंड पुली नेगेटिव, इसी वजह से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है हमारे साथ। 28 नंबर क्वेश्चन नंबर 28 किधर है, ये लो, द लार्जेस्ट बॉन्ड इज, तो आप लोगों से ऑलरेडी कहा गया है कि बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा उसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किसका कम है, HI का सबसे कम है, तो जब HI का सबसे कम है तो हमारे साथ क्या होगा, 28 में आंसर ए है, तो इसका जो बॉन्ड एनर्जी है सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। सारी लॉन्गेस्ट बॉन्ड किसका होगा, इसका होगा, क्योंकि बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली रिलेशन विद इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, तो बॉन्ड लेंथ किसका क्या होगा, ए नंबर का। हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर इन दिस, तो इसके जो फार्मूला यूज होता है वो क्या है हमारे साथ, C-1 मतलब कार्बन -1 प्लस अदर एटम्स, कार्बन -1 प्लस अदर। आप स्ट्रक्चर ड्रा करने से भी कर सकते हैं, तो कार्बन यहाँ पर कितने 1 2 3 4, तो 4 -1 इज 3 प्लस अदर एटम इज 2 3 4 5 6, तो
तो 6, 4 - 1 इज 3, 3 + 6 इज 9, तो आंसर इज बी 30. एंड विच कंपाउंड द बॉन्ड एंगल इज मैक्सिमम? तो यहाँ पर देखिए बी जो स्ट्रेट होगा, जो स्ट्रेट पाम में होगा, तो 180 इज पॉसिबल मैक्सिमम एंगल, ठीक है ना। तो BCl2 का शक्ल क्या है, शक्ल इसका जो फिगर है क्या कहते हैं उसको, ठीक है ना। शेप क्या है इसका, लीनियर है। स्पीशी विद डाइपोल मोमेंट 0 एज ऑल, हाउ? CCl4 की तो हमने बात कर दी, एक एटम में 4 बॉन्ड बना सकता है और चारों क्या है, आइडेंटिकल है। इस पर मैंने अभी आप लोगों को बात किया है कि जब चारों आइडेंटिकल हो तो क्या होगा, 0 होगा। CH4 को देखिए 4 हाइड्रोजन आइडेंटिकल है, ठीक है ना। मैं 2D ड्रा कर रहा हूँ, ऐसा ना समझे कि मुझे शेप बनाना नहीं आता। अच्छा, फिर उसके बाद आते हैं 1,4-डायब्रोमोबेंजीन। तो इसको देखिए बेसिकली ये साइमेट्रिक हो गया, ठीक है ना। यहाँ से अगर मैं काटूँ, यहाँ से काटूँ, साइमेट्रिक हो गया। 1,2,1,4-डायब्रोमोबेंजीन। तो अगर हम बेंजीन की शक्ल को ड्रा करें, ठीक है ना, ये हो गया बेंजीन। 1 यहाँ पर, Br यहाँ पर, एक Br यहाँ पर। तो अगर मैं इसको किसी पॉइंट पर भी स्प्लिट करूँ, डिवाइड करूँ, तो क्या होगा हमारे साथ, यहाँ पर ब्रेक करूँ, तो ये साइमेट्रिक है। साइमेट्रिक है तो इसका क्या होगा, डायपोल मोमेंट 0 होगा। तो आर इज और करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ H2? तो नो डाउट ऑप्शन बी। 33, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ NO3s। NO3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या है हमारे साथ? तो यहाँ पर देखिए ये N किसके साथ मिल जाएगा, इसके साथ। इसका जो हमने अभी स्ट्रक्चर ड्रा भी किया था कि NN2O N2O N2O, ठीक है। तो हमारे साथ 33 का आंसर क्या था, 33 का आंसर था A, ठीक है। इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, 1 2 3। जब हमें पता है कि जब बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर S3 तो ये हमारा sp2 होता है। तो डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड कंसीडर एज अ सिंगल बॉन्ड, ओके, तो sp2। अच्छा, द कॉमन फैक्टर अमंग द स्पीशीज CN-, CO एंड NO+। तो अगर इस सब की बॉन्ड ऑर्डर में फाइंड करना चाहो तो क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर 3 इसलिए अगर इसमें इलेक्ट्रॉन सेम है। अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी सेम होंगे, ये तो बात आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है ना। यहाँ पर NO पॉजिटिव में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें हमारे साथ 14 इलेक्ट्रॉन है। फिर CO में कितने इलेक्ट्रॉन है, 14 है, हमने पहले भी बात कर दी इसकी। CN- में कितने इलेक्ट्रॉन है, 14 है। तो बॉन्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी है और बॉन्ड ऑर्डर भी 3 है। नेक्स्ट इज 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमैग्नेटिक। तो जिसके साथ इवन इलेक्ट्रॉन हो, इवन इलेक्ट्रॉन, वो क्या होगा, वो हमारे साथ डाया होगा। और जिसके साथ आड इलेक्ट्रॉन हो वो हमारे साथ क्या होगा, वो हमारे साथ पेरा होगा। बट इसमें एक्सेप्शनल केस कौन सा है, 10 और 16 का। 10 और 16 इलेक्ट्रॉन इवन, क्या हमें पता है इवन है ये दोनों, लेकिन फिर भी ये पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। 10 और 16, अगर 10 की बात मैं करूँ तो H2O का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, H2O का बॉन्ड ऑर्डर 1 है, ठीक है। तो इसलिए 16 किसके बॉन्ड ऑर्डर है, 16 का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, O2, मतलब O2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 2 है हमारे साथ, ठीक है ना। तो इसीलिए तो इसमें 16 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। फिर भी इसमें क्या है, पैरामैग्नेटिक है ऑक्सीजन। तो विच द फॉलोइंग इज डायमैग्नेटिक। तो H2 is what, it is a diamagnetic, correct, okay. O2 is paramagnetic, Li is paramagnetic but Li2 is diamagnetic। बेसिकली इस क्वेश्चन में मैं Li2 लिखने वाला था, लेकिन गलती की वजह से Li लिखा गया है। तो इसका जो ऑप्शन तो A B बोथ था, लेकिन इस केस में अभी सिर्फ A है, ठीक है ना, क्योंकि मेरी एक गलती की वजह से। फिर 36 विच फैक्टर इफेक्ट बॉन्ड एनर्जी। तो इस कौन कौन से इफेक्ट जो बॉन्ड एनर्जी को इफेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो हमारे साथ है एटॉमिक साइज। अगर साइज इंक्रीज होगा तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है ना। क्योंकि हमने पहले पढ़ा अगर साइज कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर साइज कम होगा तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो दूसरे को रिपेल करेंगे, उसका बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगा। हमने फ्लोरीन की बात कर दी ना। अब यहाँ पर एटॉमिक साइज तो हो गया, फिर बॉन्ड ऑर्डर की बात आता है। अगर बॉन्ड ऑर्डर मतलब ये सिंगल बॉन्ड ऑर्डर, डबल बॉन्ड ऑर्डर, थर्ड बॉन्ड ऑर्डर। अगर थर्ड बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है तो फिर क्या होगा, मेरे साथ मोर क्या होगा, इन बॉन्ड एनर्जी होगी, ठीक है ना। इफेक्ट एंड बॉन्ड एनर्जी, विच इफेक्ट बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड ऑर्डर भी इफेक्ट करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इफेक्ट करता है, ठीक है ना। अगर हम विच इफेक्ट बॉन्ड एनर्जी, अगर बॉन्ड एनर्जी में अगर सेंटर एटम से अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज होती है तो फिर भी इफेक्ट करता है।
इसके अलावा जो नेक्स्ट है इसमें और भी आता है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन भी आता है, अगर मोर एस कैरेक्टर मोर एस बॉन्ड एनर्जी, ठीक है ना। तो यही बातें थी। फिर क्वेश्चन नंबर 37 की अगर हम बात करें, CO2 आइसो स्ट्रक्चर विद C2 इज व्हाट, इसका लीनियर स्ट्रक्चर है, और लीनियर स्ट्रक्चर इसमें किसके साथ किसका है, BCl2 का लीनियर स्ट्रक्चर है। हम किस तरह ड्रा कर सकते हैं, BeNCl और में इथाइन का तो आप लोगों को पता है, ठीक है ना। इथाइन को भी हम किस तरह ड्रा कर सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होता है इसमें, तो CH तो ये मतलब इथाइन हो गया, दोनों क्या है, लीनियर है। 38 विच द फॉलोइंग है 0 नेट डाइपोल। तो इसको देखिए, मैंने आप लोगों से एक बात कही, और अगर आप लोगों ने वो याद रखी है तो ईटा में आप लोगों के ये मार्क्स पक्के हो गए, पक्के क्या हो गए, पक्के हो गए। किस तरह, अभी भी ये एक एटम में बी कितने बार बना सकते, 3 बार बना सकता है, किसे 3 एटम अटैच है, तीनों आइडेंटिकल है यार। मैंने अभी 2 क्वेश्चन इस पर करे, तीनों आइडेंटिकल है, दोनों आइडेंटिकल है, तो क्या होगा ऑर्डर, इसका जो डायपोल मोमेंट है वो 0 होगा। नेक्स्ट, बोथ आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन NaOH4। हाउ, अगर इसको मैं क्या करूँ, Na+ है हमारे साथ और OH नेगेटिव है, तो ये तो क्या होगा, हम कहेंगे कि यार इसकी वजह से ये आयनिक हो गया। लेकिन ये OH जो है, OH में O और H के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड है, इसके अंदर OH क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है, क्योंकि ये हमारे साथ शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, ओके, शेयरिंग इज केयरिंग। अच्छा, नेक्स्ट, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ग्रेटर देन 1.7 बॉन्ड विल बी एट इज आयनिक। ओके, लाइन बुक का लाइन है, ठीक है ना, आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाए, तो बुक की लाइन्स को वहाँ पर देखिए, यहाँ पर आंसर इज आयनिक। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और उम्मीद करता हूँ लेक्चर पसंद आया होगा।